रिश्ते रिश्ते दोस्तों निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। जितनी आसानी से रिश्ते आप बना सकते हो उससे कई गुना मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊँ आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी रिश्तों के लिए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो और उसका परिवार, उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। और उस व्यक्ति के भाई थे, वो भाइयों से उसकी कुछ बनती नहीं थी। भाइयों में बोलचाल भी कुछ खास नहीं था, सब अलग अलग रहते थे। अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी बीवी और उसका बच्चा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। थोड़ा समय गुजर गया, उसके पास जो भी पैसा रखा हुआ था उस परिवार के पास धीरे धीरे ख़त्म होता गया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी बोलती है अपने बेटे से कि बेटा, ये हार है, इस हार को कहीं बेच कर आ जाओ और पैसे ले आओ जिससे घर का खर्चा चला सके। तो उसका बेटा उस हार को लेकर जाता है उसके चाचा जी के पास। उसके जो चाचा जी थे वो सुनार का काम करते थे। तो काफ़ी हिचकिचाहट के बाद वो चाचा जी के पास जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि अगर दूसरी जगह जाएगा तो कहीं ठग ना जाए और चाचा जी के दुकान पर जाएगा तो शायद अच्छा उसे पैसा मिल जाएगा उस हार का। जैसे ही वो अपने चाचा जी की दुकान पर पहुंचता है उस हार को लेकर बेचने के लिए, तो उसके चाचा जी बड़ा ताज्जुब करते हैं कि ये आज कैसे आ गया यहाँ पर। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? कि चाचा जी पैसों की तंगी है और खर्चे के लिए पैसे नहीं रहे हैं, तो माँ ने बोला ये हार बेचने के लिए, तो इसीलिए इस हार को आपके पास बेचने के लिए आया। उसके चाचा को बड़ा झटका लगा। उसके चाचा ने वो हार देखा और देखने के बाद बोला, बेटा अभी ये हार पकड़ो, मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है, थोड़ा समय रुक जाओ तो इसके तुम्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे कुछ समय बाद अगर बेचोगे तो। और फिलहाल तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये देता हूँ, इससे घर का खर्चा चलाओ। और तुम अभी कोई काम भी नहीं करते हो तो कल से मेरी दुकान पर आ जाओ, मैं रोज़ाना तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के पैसे दे दिया करूँगा जिससे तुम्हें मदद भी मिल जाएगी। तो ये सुनकर उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि चाचा जी ने मेरे फ़ायदे के लिए बोला है, मैं कुछ काम भी नहीं करता हूँ तो दुकान पर काम करूँगा तो पैसे मिल जाएंगे, घर का खर्चा चल जाएगा और ये हार भी अभी नहीं बेचेगा, बाद में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वो घर चला जाता है, माँ को वापस हार दे देता है और 10,000 रुपये दे देता है। बोला चाचा जी ने 10,000 रुपये दिए हैं, अभी जो बात हुई थी उसने अपनी माँ को बता दी। तो हालत ऐसी थी कि अभी उसकी माँ भी मना नहीं कर सकी और उसने बेटे को बोल दिया, ठीक है तुम कल से काम पर चले जाना। बच्चा काम पर जाने लगा, काम सीखने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा जो था अच्छा कारीगर बन गया। एक दिन उससे अचानक माँ की बात याद आई थी कि माँ ने बोला था वो हार बेचने के लिए। तो हार को जैसे ही देखता है तो उसने देखते ही उसे झटका लगता है और उस हार को लेकर अपने चाचा जी के पास जाता है दुकान पर। बोला, चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये हार तो नकली है और आप बोल रहे थे कि तुम्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी बाद में, इसे ले जाओ घर पे, ऐसा आपने क्यों बोला मेरे को? वो बोला, बेटा उस समय तुम्हें ज़रूरत थी पैसों की और तुम्हारी उम्मीद थी ये हार। अगर मैं उस समय बोल देता कि ये हार नकली है तो तुम्हें लगता चाचा जी हमारी मदद करना नहीं चाहते हैं और तुम्हें इस चीज़ का आइडिया था नहीं कि असली है या नकली, तो तुम मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी लेकर यहाँ से जाते हैं।
मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए मदद के तौर पर, तुमने वो चुका दिए अपनी मेहनत से, तुम काम सीख गए और आज मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम खुद समझदार हो। तो उस बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा और वो समझ गया कि उसके चाचा जी उसकी वास्तव में मदद करना चाहते हैं और वो अपने घर पर वापस चला गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते निभाना और तोड़ना बहुत ही आसान होता है। निभाने वाले तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके निभा जाते हैं और तोड़ने वाले छोटी छोटी बातों को लेकर तोड़ देते हैं। तो अगर मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।